आजकल के जो लोग हैं वो कम समय में और ज़्यादा चीज़ें जानना चाहते हैं। तो उनका ये रहता है कि एक प्रश्न लिख दें, हमें उत्तर मिल जाएगा कि आज का दिन हमारा कैसा जाएगा। उन्होंने चैट जीपीटी पे लिख दिया, या आजकल कुछ एप्लीकेशंस भी ऐसी आ गई हैं एस्ट्रोलॉजर से रिलेटेड कि उस पर अपना उन्होंने क्वेश्चन पूछा और उसका आंसर वहाँ मिल जाता है। तो आगे आने वाले टाइम में ये क्या हावी होने वाली हैं चीज़ें? इंस्टेंट जो आंसर्स की इच्छा रखते हैं, पहली बात, कोई भी चीज़ रात भर में नहीं होती है। जिन्होंने भी अपने जीवन में कुछ पाया है, अगर हम उन्हें सुने तो कई कई साल उन्होंने अपने जीवन में गंवाए हैं, तब जाकर रात भर में सफलता मिली है और तब वो आकर हमारे सामने कहते हैं कि हम सफल हुए हैं। जी। इंस्टेंट आंसर अगर किसी को ज्योतिष से चाहिए तो मुझे लगता है उसे मैजिशियन जो होते हैं उनके पास जाना चाहिए। बिकॉज वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक गूढ़ रहस्य है, और अगर आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, वो ज्योतिषी आपके परिवार के बारे में जानता है, देश काल रीति स्थिति परिस्थिति के बारे में जानना चाहता है। जब आप उसे पूरी बात बताते हैं, फिर वो समझता है कि आप किस परिवार में जन्म लिए, कैसे आप आए, किस प्रकार से आपकी जर्नी रही है, और उसके बाद में आपकी आज की क्या स्थिति है और आज आप कैसे काम कर रहे हैं, आपका आव भाव क्या है। जब एक ज्योतिषी इन सारी बातों को देखता है, तब आपके ग्रह को देखना चाहिए। आपके सूर्य कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, आप अगर जीवन में कर्म उतने अच्छे नहीं करेंगे तो आपके सूर्य उतना ही कर पाएंगे, वो इतना कुछ दे देंगे आपके जीवन में। लेकिन अगर आपका कार्य अच्छा है, आपके विचार अच्छे हैं, आपका मन अच्छा है, आपके गुरु आपके जीवन में अच्छे हैं, आपके अच्छे मेंटोर हैं, और आप सही लोगों को अपने जीवन में उतारते हैं, सही लोगों के बारे में विचार रखते हैं, मुझे लगता है फिर ऐसा व्यक्ति, या कोई बालक ही क्यों ना हो, अगर वो कुछ दूर तक सोचता है, किसी बड़े व्यक्ति को अपना मेंटोर मानता है, एपीजे अब्दुल कलाम को जो अपना मेंटोर मानेगा, मुझे नहीं लगता है उसको कल की चिंता होगी। वो ये कहेगा कि 10 साल में मैं कहाँ पहुँचूंगा। तो अगर 10 साल की रीडिंग आपको लेनी हो तो जितने भी विद्वत गण हैं, मुझे लगता है उनसे आपको मिलना चाहिए और धैर्यता के साथ प्रश्न करना चाहिए। इंस्टेंट आंसर एआई कैन डेफिनेटली गोना गिव यू, यू विल बी वेरी हैप्पी, यू विल बी सरप्राइज टू नो। लेकिन याद रखें, आने वाले समय में खूब एआई का इस्तेमाल करें, खूब इंफॉर्मेशन ले लें, बिकॉज एआई इज गोना गिव यू इंफॉर्मेशन। जब आप सही ज्योतिषी से बात करते हैं, तब उस इंफॉर्मेशन के माध्यम से ज्ञान मिलेगा, और वो ज्ञान ही आपको विराटता आपके जीवन में देगा, मैं ऐसा मानता हूँ। आनंद जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग कुंडली मैच करवाते हैं, लेकिन शादी के लिए कुंडली नहीं मिल रही है, लेकिन शादी करनी होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? डेट ऑफ बर्थ, मेरे हिसाब से आज अगर हम चर्चा कर रहे हैं 2025 में, तो हम उन बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं जिनका जन्म 80 के बाद में हुआ है। अब लेट मैरिजेस हो रहे हैं। अब हम लोगों का जो जीवन है रेट रेस की तरह है, तो शादियां धीरे धीरे उम्र बढ़ती जा रही हैं। पहले क्या होता था, महात्मा गांधी जी के समय में 14-15 साल में शादियां होती थी, उन्होंने खुद किया था। अब क्या है, 35-40 या उसके आसपास में शादियां हो रही हैं। यहाँ 2-3 बातों का जानना बड़ा ज़रूरी है। हमारे पास में पाम है, हमारे पास में हजारों पामिस्ट हैं, उनको आप मिलिए, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आचार्य आनंद को मिलना ज़रूरी है। देयर आर सो मेनी एस्ट्रोलॉजर्स, दे डू पामिस्ट, you do consult them, they will take your thumb impression, they will look at your palm and they will instantly guide you how you have to have a good marriage. One. Second, किसी भी मैरिज में या आज की स्थिति में मैरिज बहुत अच्छा हो जाए, उसके लिए आपको निजी परिवार को किस रूप में देखना है वो एक विषय है, और सोशल मीडिया में आप अपने परिवार को किस रूप में रखते हैं ये एक दूसरा विषय है। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए कि सोशल मीडिया में पारिवारिक स्थितियों को बिल्कुल न ढूंढें, नहीं तो शांति नहीं मिलेगी। मन में शांति होगी, परिवार अच्छा चलेगा। मन में अगर शांति नहीं है, कुंडली में बहुत अच्छे योग हो जाएं, आपके शुक्र बहुत अच्छे हैं, बृहस्पति बहुत अच्छे हैं, सेकंड हाउस यू हैव अ ग्रेट एंड वेरी फैंटास्टिक, यू हैव अ 7th हाउस एक्सॉल्टेड प्लैनेट उसमें बैठे हो, नथिंग गोना वर्क, ट्रस्ट मी। सबसे जरूरी है मन, जो चंद्रमा है, आज मन को हमें शांत रखना है। अगर हम मन को शांत रखेंगे तब जाकर हमारे बृहस्पति काम आएंगे, शुक्र काम आएंगे, नहीं तो ये एग्जॉल्टेड भी होंगे, ट्रस्ट मी दे विल नॉट वर्क। तो शांति हृदय के भीतर में ये जान लेना जरूरी है कि ईश्वर ने हमारे जीवन में जो दिया है वो बेस्ट दिया है, और हमें क्लोन से शादी तो करनी नहीं है। तो एक जिस व्यक्ति से हमारी शादी हुई है वो हमारे जैसा नहीं हो सकता, और ये अच्छी बात है। तभी तो हम शादियों में पुरुष और स्त्री को एक दूसरे को जोड़ते हैं, तभी तो हमारा धर्म इसे मानता है। दो व्यक्ति अगर जितने भिन्न होंगे, उनका भविष्य उतना ही उत्तम होगा।
इसीलिए हमारे भारतीय रीति रिवाज में हमेशा देखा गया है कि मम गोत्री में शादी नहीं की जाती है। जी। हम एक गोत्र में शादी नहीं करते। जितना दूर का रिश्ता होगा उतना एक्सलेंट उसके आने वाले भविष्य होंगे। व्हेन आई एम रेफरिंग भविष्य, आई एम ट्राइंग टू रेफर योर नेक्स्ट जनरेशन। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।